दोस्तों, अब भारत की वायुसेना रुकने वाली नहीं है। एक तरफ फ्रांस के साथ 114 राफेल की सबसे बड़ी डील फाइनल हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ से रूस ने भारत के सामने ऐसा प्रस्ताव रख दिया है जिससे चीन से लेकर अमेरिका तक की नींदें उड़ गई हैं। राफेल और Su-57 का कॉम्बिनेशन भारतीय वायुसेना को अगले कई दशकों तक इस क्षेत्र में अपराज्य बना देगा। यह सिर्फ आज की तैयारी नहीं बल्कि 2040 और 2050 की हवाई युद्धों की तैयारी है, जो भारत एक सच्ची हवाई सुपर पावर के रूप में स्थापित करेगा। दोस्तों, भारत 114 राफेल और Su-57 के संभावित अधिग्रहण के साथ एक हवाई महाशक्ति बनने की कगार पर है। यह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है। भारत कभी भी कोई हथियार जैसा है वैसा है के आधार पर नहीं खरीदता। अगर Su-57 की डील आगे बढ़ती है तो भारत इससे अपने स्वदेशी हथियार अपनी जरूरत के हिसाब से कई मॉडिफिकेशन की मांग करेगा। रूस को ये सारी शर्तें माननी होंगी। अमेरिका के F-35 और चीन के J-20 के मुकाबले में Su-57 कहां खड़ा होता है? एक्सपर्ट का मानना है कि Su-57 की सुपर मैन्यूवरेबिलिटी और उसकी शक्तिशाली इंजन उसे डार्क फ्लाइट में सबसे घातक बनाते हैं। ये एक ऐसा शिकारी है जो चुपके से आता है और पलक झपकते ही अपना काम कर जाता है। सोचिए, एक तरफ 114 राफेल की ताकत और दूसरी तरफ Su-57 जैसे स्टील्थ शिकारी। भारतीय वायुसेना का सुपर पावर बनने का जो प्लान है वो अब पूरी तरह से रफ्तार पकड़ रहा है। ये सिर्फ एक फाइटर जेट की खरीद नहीं बल्कि भविष्य की हवाई युद्ध की पूरी रणनीति बदलने की तैयारी हो रही है। रूस के लिए भारत एक सिर्फ ग्राहक नहीं, इंडियन एयरफोर्स सर्टिफाइड का मतलब है कि वो फाइटर जेट दुनिया में सबसे बेहतरीन में से एक है। इसलिए रूस चाहता है कि भारतीय पायलट जल्दी से जल्दी Su-57 उड़ाएं और दुनिया को इसकी ताकत का सबूत दें। लेकिन इतनी बड़ी बड़ी दो डीलों का खर्चा भारत कैसे उठाएगा? सरकार ने रक्षा बजट में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की है और यह साफ कर दिया है कि देश की सुरक्षा के लिए पैसों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। ये एक निवेश है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करेगा। लेकिन सवाल यह है कि रूस अचानक Su-57 को भारत को सौंपने के लिए इतना उत्सुक क्यों है? इसके पीछे बहुत बड़ी रणनीतिक कारण है। रूस जानता है कि अगर भारतीय वायुसेना ने Su-57 पर मोहर लगा दी तो इस फाइटर जेट के लिए दुनिया भर में खरीदारों की लाइन लग जाएगी। मेक इन इंडिया विजन इस डील के केंद्र में होगा। भारत सिर्फ Su-57 खरीदेगा नहीं बल्कि उसे भारत में बनाने की तकनीक की भी मांग करेगा। यह डील भारत के एयरोस्पेस इकोसिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी बूस्ट साबित हो सकती है। यह डील भारत और रूस के बीच दशकों पुरानी दोस्ती का भी प्रतीक है। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया में समीकरण बदल रहे हैं, रूस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो भारत के साथ सबसे भरोसेमंद साथी है। यह साझेदारी सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि विश्वास की भी है। दोस्तों, ये टेस्ट फ्लाइट सिर्फ एक उड़ान नहीं होती, इसके बाद भारतीय वायुसेना एक विस्तृत रिपोर्ट बनाती है जिसमें जेट की हर छोटी बड़ी कमी को और खूबी का जिक्र होता है। यही रिपोर्ट रक्षा मंत्रालय के पास जाती है और इस रिपोर्ट के आधार पर ही अरबों डॉलर की डील का भविष्य तय होता है। तो दोस्तों, ये ऐतिहासिक टेस्ट फ्लाइट कब हो सकती है? सूत्रों के मुताबिक जैसे ही 114 राफेल वाली डील पर हस्ताक्षर होते हैं, भारत का पूरा फोकस Su-57 पर शिफ्ट हो जाएगा। हो सकता है कि अगले कुछ ही महीनों में हम भारतीय पायलटों को रूस में Su-57 को उड़ाते हुए देखें। क्या भारत दुनिया के सबसे खतरनाक फाइटर जेट में से एक रूस के 5th जनरेशन Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट को उड़ाने वाला है? जी हां, रूस ने आधिकारिक तौर पर भारतीय पायलटों को अपना ब्रह्मशस्त्र कहे जाने वाले Su-57 को टेस्ट करने का न्योता भेजा है। और यह खबर ऐसी समय पर आई है जब भारत अपनी हवाई ताकत को अभूतपूर्व स्तर पर ले जा रहा है। ठीक यही प्रक्रिया हमने 114 राफेल वाली डील में भी देखी है। सालों तक चले ट्रायल और इवोल्यूशन के बाद ही वायुसेना ने अपनी रिपोर्ट दी थी। Su-57 को भी इसी कठिन परीक्षा से गुजरना होगा, जो ये दिखाता है कि भारत अपने रक्षा सौदे को लेकर कितना गंभीर होता है। इस डील का सबसे रोमांचक पहलू है भारत और रूस की टेक्नोलॉजी का संगम। कल्पना कीजिए, एक रूसी स्टील्थ बॉडी में भारत का एक एडवांस सॉफ्टवेयर, रडार और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें। ये एक ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन होगा जिसका सामना करने की हिम्मत कोई दुश्मन नहीं कर सकता। यह प्रस्ताव सीधे तौर पर चीन की बढ़ती हुई हवाई ताकत को एक चुनौती है। चीन अपने J-20 स्टील्थ फाइटर पर घमंड करता है, लेकिन Su-57 की टेक्नोलॉजी और अक्षमताएं उसे बहुत पीछे छोड़ सकती हैं। क्या रूस के इस कदम से एशिया का पावर बैलेंस हम
हमेशा के लिए बदल जाएगा। एक बार वायुसेना की रिपोर्ट फाइनल हो जाए उसके बाद असली खेल शुरू होगा कीमत और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर बातचीत का। भारत के रक्षा मंत्रालय और रूसी अधिकारियों के बीच होने वाली ये बातचीत महीनों तक चल सकती है, जिसमें हर पहलू पर मोलभाव होगा। तो दोस्तों अब रणनीति साफ है, राफेल के रूप में एक भरोसेमंद और घातक वर्कहाउस और Su-57 के रूप में भविष्य की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। वायुसेना अपनी ताकत को हर दिशा में बढ़ा रही है ताकि किसी भी तरह के खतरे का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहे। जब भारतीय पायलट किसी विदेशी जेट को टेस्ट करते हैं तो वो सिर्फ उसकी स्पीड या हथियार नहीं देखते, वो उसे अपनी सबसे कठिन परिस्थितियों में भी परखते हैं, जिसे इवैल्यूएशन कहते हैं। ये वो परीक्षा है जिसमें दुनिया के बड़े बड़े फाइटर जेट फेल हो चुके हैं। क्या Su-57 इस अग्नि परीक्षा में पास हो पाएगा? यह खबर भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर है। आपको क्या लगता है, क्या भारत को राफेल के साथ साथ Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट की डील भी फाइनल कर लेनी चाहिए? आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण है, कमेंट में नीचे जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।